और एसएससी में अगर किसी दिन ऐसा सवाल आ गया ना, भाई साहब बैंड बजाने वाली है सभी लोगों की, क्योंकि ऐसा हट के कोई सोचता नहीं है, बनाता नहीं है, फिर दिक्कत हो जाती है। अरे ठीक है, पिटे हुए सवाल हम एसएससी में जो है वो घूम रहे हैं और उसी के पीछे हम भाग रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, सारी बातें हमें सीखनी है। ठीक है, इस सवाल को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ए बी सी और डी एफ हमारे दोनों के दोनों 3 डिजिट के नंबर हैं। ये भी एक 3 अंकों की संख्या है, ये भी एक 3 अंकों की संख्या है। और इस तरीके से मेरे भाई है कि ए बी सी डी ई एफ सारे के सारे डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट हैं, मतलब इनमें कोई भी जीरो नहीं होगा और कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, सारे के सारे संख्या अलग अलग होंगे और सारे के सारे नॉन जीरो होंगे। इस तरीके से कि इन 3 संख्याओं को इन 3 संख्याओं के साथ जोड़ने पे हमारा 1111 आ रहा है। तो बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई। मेरे भाई यहाँ सी जो है वो 2 बार रिपीट हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। सी हमारा क्वेश्चन में असल में एक ही बार था। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, इसको हम करेक्ट करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया। अब आप यहाँ प्रैक्टिकली सोचो मेरे भाई, आपको यहाँ पर जो है एक 3 अंकों की संख्या दी गई है। ठीक है, और 3 अंकों की संख्या एकदम सोचना है, समझना है बढ़िया तरीके से कि यार मेरे पास है ना एक ये 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, ए बी सी और डी एफ है, और उसके बाद यहाँ पर जब मैं इसमें जोड़ता हूँ डी ई और एफ नाम की संख्या को, तो मुझे यहाँ कितना मिलता है, 1 1 1 और 1 मिलता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर इतना मिलता है। और कहा गया ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है यहाँ पर, तो इनकी संभावना क्या होगी, किस तरीके से होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर समझना क्या इनके पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकते हैं। मैं एकदम यहाँ से शुरुआत करते हैं, हमें जो है ना अपने बेसिक कंसेप्ट पे टिके रहना है, हमें कुछ उससे फालतू जाना नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ अगर 1 आया तो ऐसा तो है नहीं, देखो 1 आने का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 0 कर लेते तो 1 आ जाता, बट हमारे पास ये हाथ पांव बंधे हुए हैं, हम 0 ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो नॉन जीरो डिजिट होने वाले हैं। अगर नॉन जीरो डिजिट होने वाला है ना, तो पक्का 2 संख्या को जोड़ने पर 1 आएगा और उसका कैरी अगले के पास ट्रांसफर होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर 1 कैसे आ सकता है, तो मान लीजिए 2 और 9 अगर हम लेते हैं, 2 9 11 का एक चला जाएगा, या हम 3 और 8 ले लेते हैं तो हो सकता है, या 4 और 7 ले सकते हैं तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या आप ले लीजिए। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि आपको यहीं पे लेना ये नहीं लेना, आप कुछ भी ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मेरे मन में इच्छा होगी, मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं आपके लिए, यहाँ पे मान लीजिए हमने सी के जगह पे 2 लिया मेरे भाई, और एफ के जगह पर हमने 9 लिया। अभी सिर्फ मैं यहाँ पर जो है, अच्छा इसके दोनों पोजीशन अभी खाली हैं, ध्यान रखना। तो 2 और 9 11 का हमारा एक है, और एक हमारा यहाँ ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर 2 और 9 11 का एक यहाँ ट्रांसफर हो चुका है, यहाँ पर हमारा एक है, यहाँ पर हमारा एक है। तो ये बताइए, एक में 0 जोड़ेंगे तभी तो यहाँ 1 आएगा, एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यानी यहाँ 2 संख्या ऐसी होनी चाहिए जिनको जोड़ने पे 0 यानी 10 आए। ठीक है, 0 नहीं आ सकता, मतलब 10 आए। आप इस बात को समझिए यहाँ पे। ठीक है, कि 2 + 9 11 का एक चला गया। अब एक में ये दोनों संख्या को जोड़ के यहाँ 1 लेके आना है, यानी एक में मुझे 0 जोड़ना पड़ेगा। मैं 0 ले नहीं सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। तो मैं यहाँ क्या लूंगा मेरे भाई, 10। अब 10 बनाने के लिए मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि 2 और 8, लेकिन 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 रिपीट है। 3 और 7 ले सकते हैं, 6 और 4 ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, 3 और 7 ले लीजिए, तो ये 3 होता, ये 7 होता। तो 1 3 4 4 और 7 11 11 का एक, फिर वापस एक यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई 11 कहा गया है, 11 में एक ये रहा, तो इनका जोड़ कितना होगा, 10 होगा। इनका जोड़ हमारा कितना होगा, 10 होगा। कॉमन सेंस की बात लगाना, इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 10 आएगा। 10 बनाने की क्या क्या संभावना हो सकते थे, एक में 9 जोड़ते तो 10 बनता। ठीक है, यहाँ पर 9 ले नहीं सकते, 2 में 8 जोड़ते तो बनता, 2 ले नहीं सकते क्योंकि रिपीट हो गया। 3 में 7 जोड़ोगे तो बनेगा, 3 और 7 ले नहीं सकते, यानी 4 में 6 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 और 6 नाम की संख्या रिपीट नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपको कितना लेना पड़ेगा, 4 और मेरे भाई 6। अब जरा यहाँ पर इन संख्याओं को जोड़ करके देखो आपका कितना आ रहा है। तो जरा जोड़ोगे तो 6 और 4 10, 7 और 3 10, और 2 और 9 11, 10 10 20 और 11 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।